जबलपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी की संदिग्ध मौत हो गई। हत्या के आरोप में सेंट्रल जेल में 4 सालों से सजा काट रहे छोटी ओमती निवासी बंदी सुशांत यादव को सीने में दर्द हुआ था। बंदी का इलाज हो पाता इसके पहले ही मौत हो गई। हैरानी इस बात की है कि बंदी से सुबह परिजनों ने मुलाकात की थी और बंदी ने सीने में दर्द की शिकायत की थी। बावजूद इसके जेल अस्पताल में समय पर इलाज नहीं हो पाया और बंदी ने दम तोड़ दिया। जबलपुर सेंट्रल जेल में हत्या के आरोप में बंद कैदी की मौत हो गई। छोटी ओमती उड़िया मोहल्ला निवासी सुशांत यादव की संदिग्ध मौत के बाद जेल प्रशासन कुछ सटीक जानकारी नहीं दे पा रहा है। हत्या के मामले में 4 साल से जेल में सजा काट रहे सुशांत यादव से सुबह ही परिजनों ने मुलाकात की थी, जिसमें बंदी ने परिजनों को सीने में दर्द महसूस होने की जानकारी दी थी। परिजनों ने जेल प्रहरी से लेकर जेल के अन्य अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी कि सुशांत यादव के सीने में दर्द है और उसका जल्दी से इलाज करवाइए। जेल प्रशासन बंदी का इलाज शुरू करवाता उससे पहले ही कुछ देर में बंदी की मौत हो गई। जेल में बंदी के इलाज के अभाव में मौत से परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। सब जब ड्यूटी हो तो हम कहते हैं कि रोक सबको रहे, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। नहीं वो बोल रहे हैं यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं। तुम कहाँ हो? हम तो इरफान में क्या हमको इलाज कराना था, तुम थोड़ी जल्दी आ 2 बजे से 2 बजे लगा तो आगा चाहो आप लोग को मिला फिर आगे वो नहीं बैठ गया, वो सीधे उसको बाहर कर वो बता रहा है अभी आज मुलाकात में बुलाया आईडी लगा ना। ड्यूटी यहाँ खड़े रहने की है, देखने की। एक बात बताइए, यहाँ पे बॉडी आए, यहाँ के परिजन जो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं इसके बारे में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो जरूरत कोई जानकारी नहीं है मुझे इसके बारे में। मैं आपसे स्पष्ट बोल रहा हूँ, परिजन को रोकने की जानकारी आपने अच्छा की दृष्टि से क्वेश्चन करना। आपने यहाँ पे जो इनके परिजन हैं ये पूछ रहे कि बॉडी वहाँ से आई है तो क्या कैसा है, कुछ इनको कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन आप चूंकि जेल के ही एक कर्मी हैं, कर्मचारी हूँ, तो इसीलिए उन्होंने आपसे पूछना उचित समझा। इस दौरान आपने इनको रोका, किस वजह से रोका? क्या आपको कुछ जानकारी देना चाहा उनको कि ये अभी परिजन, आप यहाँ पर परिजन है तो आप रुकिए, 2 बजे तक गार्ड आएगी और वहाँ से जज साहब आएंगे, वो आपके जो भी हाल है वो निकालेंगे और आपको बॉडी भी दिखाएंगे जो भी हो। बॉडी से इनकार किए, मतलब बॉडी अपने पास नहीं है उपलब्ध, अपने अधिकार से बाहर रेडी नहीं है और अपने पास पता नहीं है वो चीज का। बॉडी यहाँ कितने बजे लाया गया, कुछ इसकी जानकारी? जज साहब ने क्या आदेश दिया आपको? जज साहब का आदेश रहता है जब तक मैं ना हूँ जब तक कोई बॉडी किसी को नहीं दिखाना है या कुछ भी ऐसा अधिकार क्षेत्र के बाहर। कहना चाहेंगे इस मामले में? सुशांत यादव छोटी ओमती रहवासी, छोटी ओमती उड़िया मोहल्ला झंडा चौक रहवासी है। पिछले 2017 में उनको झूठी प्रकरण में फंसाया गया था, जिसकी जांच अभी तक जारी है। अभी तक उसकी कोई ना सुनवाई हो पाई थी। और रहा सवाल, जब भी यहाँ पे जो हमारे टीआई साहब थे बड़ी ओमती के अरविंद चौबे जी, उनको भी कई दफ़ा कोर्ट में बुलाया गया, वो कभी उपस्थित वहाँ पे हुए नहीं, ना ही उन्होंने अपनी उपस्थिति, उनके ऊपर खुद भी गंभीर आरोप लगे हैं। वो यहाँ से वहाँ फरार है, यहाँ से वहाँ जाते फिर रहे हैं। अभी तक ना उनकी कोई सुनवाई हो पा रही है। और जो उनके वकील थे घनश्याम पांडे जी, ना उनकी फाइल वापस कर रहे थे, ना केस की कोई सुनवाई में वो आगे आ रहे थे। उनकी मदर कई चक्कर काट चुकी थी कि हमें ये केस आपसे नहीं करवाना है, वो भी उनकी गंभीरता से नहीं लिया उस विषय को, जिसका खामियाजा आज इनको भुगतना पड़ रहा है। आज मृत्यु का कारण क्या है? क्या मृत्यु का कारण अभी तक ना जेल प्रशासन बता पाया है, ना ही वहाँ अंदर से कोई रिपोर्ट दे पाए हैं। और रहा सवाल, अभी भी इनके घर वालों को भी जानकारी नहीं थी कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। जब यहाँ वहाँ से पता चला लोगों के माध्यम से, वो उनकी मदर गई थी सुबह 10 बजे, उनको वो अच्छे से बातचीत करके आ गए। उन्होंने अपनी समस्या का वहाँ पे बताया कि हमारी तबीयत खराब है, हमको इलाज यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद भी वो गंभीरता से ना लेते हुए इनको मेडिकल रेफर कराया गया। कितने साल से जेल में थे? ये 4 साल से था, 2017 का मैटर था। उसके बाद में भी उनकी ना जाँच हुई और अभी भी उनको दोषी करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनको कोई अभी सजा पड़ी नहीं। क्या आरोप है आपका? उनका हमारा ये आरोप है कि जेल प्रशासन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस चीज की जांच हो, पूर्णता से जांच। कहीं ना कहीं लापरवाही जेल विभाग की है, आपको ऐसा मानते हैं? पूर्णता से जेल की पूरी लापरवाही। थाने गए थे? थाने वाले नहीं गए थे। जेल में क्या बोले जेल वालों ने? आप जेल वाले कुछ नहीं बोले, मुलाकात की है मेरे बच्चा वाला, मम्मी मेरे को सुनाई कोई नहीं हो रहा, मेरा दर्द बढ़ रहा है। मेरा बोला जल्दी घर जाओ, तो हम जा रहे थे अंदर दिखाने डॉक्टर को। मेरे बेटा अंदर दिखा दो, मैं अकेली थी, घर आ गई। कोई कुछ खिला दिया है, अंदर कोई खिला दिया।
पुलिस वाले लोग खिला आपका आरोप है जेल के अंदर जेल के हाँ। अंदर खिला दिया। मेरे घर में 6 लड़के बंद थे। 5 जन को कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई मेरे बेटा को हो गया, खिला दिए। 5 जने खिला दिया मेरा बेटा। यादव करके बताया जा रहा है, 26 वर्ष आयु है, लगभग 4 वर्षों से आपके जेल गृह में कैद रहा। उनके परिवार का आरोप है कि यहाँ पे कुछ उनके उपचार में कुछ कमियाँ पाई गई और यहाँ पे विभाग के लोगों ने कुछ देखरेख सही ढंग से ना किए, आज वो मृत्यु को हुआ। क्या कहना सर इसके बारे में? ये विचाराधीन बंदी जो सुशांत पिता कमलेश यादव है, ये थाना उमती का है और वर्ष 2018 से है जेल में, 27/3/2018 से। इनके साथ में परिजन 4 लोग लगभग और परिरुद्ध है इन्हीं के केस में जो लगातार है। रही बात सुशांत कमलेश की, तो यह बंदी की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं पुरानी, ये कभी बीमार नहीं हुआ, अच्छा था, बढ़िया। ये इसके माँ आज आई थी सुबह मुलाकात करी माँ ने। ये ज़रूर चिंतित था कि जमानत वगैरह नहीं हो रही है, तो चिंतित रहता था। और माँ से जो भी इसकी बातें हुई हैं बंदी की, उसके बाद में बात करने के बाद जैसे ही अंदर गया अपने बैरिक, तो उसके बाद इसको सीना दर्द हुआ, सीना पकड़ कर बैठ गया। इसको तत्काल जेल अस्पताल भेजा गया। जेल अस्पताल से तुरंत यहाँ से ऑक्सीजन लगाकर एम्बुलेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज में कुछ समय पश्चात उपचार के दौरान इसकी मृत्यु हुई। और मृत्यु के दौरान स्वाभाविक है बंदियों के परिजनों में आक्रोश होना, चूँकि इसकी उम्र भी लगभग जब आया था जब 24 वर्ष थी, आज 28 वर्ष की है। और हम लोगों ने डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है, जुडिशियल इंक्वायरी होगी इसकी विसरा भी प्रिजर्व करवाया गया है, इसका 100 परीक्षण हुआ है और बाकायदा जुडिशियल इंक्वायरी होगी और जो भी होगी इंक्वायरी जांच में सामने आएगा। सर, इनके परिजनों का कहना है कि यहाँ पे इनके जो खान पान में ऐसा कुछ लापरवाही बरती गई जिसके कारण है, और लगभग 10 से 15 दिन के आसपास ये बीमार था, लेकिन जेल विभाग ने उसमें केयर नहीं किया। क्या ये आरोप क्या सही है क्या? हर विचाराधीन बंदी की मुलाकात हफ्ते में 2 बार होती है और टेलीफोन मुलाकात भी 2 बार होती है। उक्त बंदी की मुलाकात लगातार जारी थी, परिवार से सदस्य आते थे मुलाकात करने, परंतु ना ही बंदी द्वारा ऐसी शिकायत की गई, ना ही परिजनों द्वारा ऐसी शिकायत की गई, लिखित में दी गई कि इसका उपचार की आवश्यकता है, बीमार है। यह बंदी को कोई भी बीमारी नहीं थी, स्वस्थ था। और जब मुलाकात हुई, अपनी माँ से मुलाकात हुई, उसके बाद में यह तनावग्रस्त लगा हमें और तुरंत सीना दर्द हुआ और 15 मिनट बाद इसका स्वास्थ्य खराब हुआ। उसके बाद तत्काल हम लोगों के द्वारा यहाँ भेजा गया। आराम से दूंगा, जो भी आपकी समस्या होगी, ठीक है, जो भी होगा वो मैं करूँगा। नहीं हम आपको बता देंगे, आपको पता किसी को नहीं बताया। एक्चुअली में मुलाकात मरने के आधे घंटे बाद बताया गया ये चीज़।